गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी सोशल साइंस की बुक है क्लास 10th और आज हम इसका करने वाले हैं मैप बेस्ड। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में उन सभी को आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए मैप वर्क जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूरोप के मानचित्र से शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते जाएँ और ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूरोप का मैप देख रहे हैं और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यूरोप के मानचित्र को आप ध्यान में रखते हुए क्या दिखाना है आपको। यहाँ पर दिखाना है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, दूसरा है ओटोमन साम्राज्य, तीसरा रूसी साम्राज्य और स्पेन और पुर्तगाल, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया और दोनों सिसिलियों की राजधानी। इसको हमको मैप पर दिखाना है। तो ये यूरोप का मैप है। सबसे पहले आप मैप देख लेंगे। देखिए कैसे दिखाना। सबसे इस तरफ अब इस यहाँ पर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले हमने देखना ये रूसी साम्राज्य यहाँ पर है। इसके बिल्कुल जब हम सेंटर में आते हैं तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है। क्या है? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। उसी के लेफ्ट में जाएंगे यानी कि वेस्टर्न साइड तो फ्रांस है। फ्रांस के ऊपर जाएंगे तो ग्रेट ब्रिटेन और नीचे की तरफ आएंगे लेफ्ट साइड यानी कि वेस्टर्न की साइड में तो यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल है। नीचे इसके सार्डिनिया और दोनों सिसिलियाँ यहाँ पर हैं। साथ में ओटोमन साम्राज्य इधर है। इतना ही हमको इस मैप में पूछा जा सकता है। इसमें हमको यही दिखाना है। फिर से एक बार रिवाइज। सबसे पूर्व की तरफ करेंगे तो बात रूसी साम्राज्य, उसके नीचे ओटोमन, सेंटर में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, उसके जो वेस्ट में है वो फ्रांस के सबसे ऊपर ग्रेट ब्रिटेन, नीचे स्पेन और पुर्तगाल और बिल्कुल नीचे सार्डिनिया और दोनों सिसिलियाँ उनकी राजधानी। तो ये इस तरह से यूरोप का मैप है। चलते हैं अगले मैप की तरफ। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे और इसी तरह से आपको मैप जो है फिल करना होता है। दूसरा क्वेश्चन है जर्मनी के बाहरी रेखा मानचित्र पर 1866 से 1871 के मध्य हुए जर्मनी के एकीकरण की स्थिति को दिखाना है हमें। और इसमें दिखाना क्या है? दरअसल पहला दिखाना है इससे जर्मनी से संबंधित जो स्थान है उनको दिखाना होता है। तो क्या है? पहला स्लेस्विग और होल्स्टीन है, दूसरा है हनोवर, तीसरा है ब्रेंसविक और चौथा है वेस्टफेलिया, पूर्वी प्रशा, ब्रेंडनबर्ग, पोसेन और साथ में सिलेसिया, पश्चिमी प्रशा, बावेरिया और बेडन। इतने स्थान जो है जर्मनी से रिलेटेड है। दरअसल ये जर्मनी के जब एकीकरण हम पढ़ते हैं तो ये सारे स्थानों का जिक्र आता है वहाँ पर। हम सारे स्थानों को अब एक एक करके देखेंगे। देखिए फिर से हम उसी तरह से जैसे पहला मैप देखा था उसी तरह से पूरब से पश्चिम की तरफ, इधर पूरब है इस तरफ पश्चिम है तो पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे एक एक पार्ट को देखते हुए। सबसे पहले रूसी साम्राज्य यहाँ पर पूरब में, उसके ऊपर है प्रशा। कौन सा प्रशा होगा? तो पूर्वी होगा और थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो पश्चिमी प्रशा। ध्यान से चलेंगे। देखिए पूर्वी प्रशा इधर है, पश्चिमी प्रशा इधर है और यहाँ पर रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य के बिल्कुल लाइन में जाएंगे वेस्ट की तरफ तो पोसेन और पोसेन के नीचे है सिलेसिया और सिलेसिया के नीचे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। इसके बिल्कुल इसके जब लेफ्ट में हम जाएंगे तो तीन जगह हैं। एक है वर्टेम्बर्ग, एक है बेडन और एक है बावेरिया। इन तीनों को याद रखेंगे। वर्टेम्बर्ग, बेडन, बावेरिया दिखाना तो यहाँ पर। और हम चले थे रूसी साम्राज्य से फिर से वापस जाएंगे। पोसेन इसके लेफ्ट पे, उसके यह है किसका है? ये पूरा प्रशा का क्षेत्र है दोस्तों। इसी में प्रशा में क्या क्या है इधर से शुरू करेंगे। ब्रेंडेनबर्ग, पोमेरेनिया, पश्चिमी प्रशा, पूर्वी प्रशा, पोसेन और सिलेसिया। ये सारे पार्ट किसके हैं? प्रशा के हैं। अब इसके और वेस्ट में जाते हैं तो वेस्टफेलिया है। बिल्कुल वेस्ट में जाएंगे तो वेस्टफेलिया है, नाम भी वही है। उसके नीचे है हेसेन नासा, ऊपर है इसके ब्रांसविक और हनोवर, उसके ऊपर है स्लेस्विग और होल्स्टीन। यहाँ पर है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर मतलब नॉर्थ सी है बच्चे। और यहाँ पर बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर। तो ये हम इस तरह से दूसरा मैप हमने देखा जो जर्मनी से रिलेटेड। और अब आगे देखेंगे हम इटली के मैप को देखेंगे। तो इटली के मैप के लिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ। इटली के मानचित्र पर 1858 से पूर्व इटली के एकीकरण की ओर जाने वाले राज्यों के नामों सहित अंकित करना है वहाँ पर। तो कौन कौन से थे अथवा इनको पूछ सकता है नामों के साथ भी। इटली के बाहरी रेखा चित्र पर मानचित्र पर दिखाने हैं कौन कौन से नाम होंगे। लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, सेवेई, सार्डिनिया, मोडेना, पेपल राज्य, दोनों सिसिलियों का जो है राजतंत्र, सान मारिनो, मोनाको और टस्कनी। तो ये सभी राज्य हैं।
इटली के बाहरी जो आउटर लाइन है उस पर दिखाना है हमको। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं, इटली का ये मैप है और ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। सबसे पहले है दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, हम नीचे से इसको देखना शुरू करेंगे। ये है भूमध्य सागर जिसको आप मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। यहाँ पर ट्यूनिस, इसको दिखाना नहीं है लेकिन हम फिर भी इसको समझने के लिए ज़रूरी है। तो ये 1858 से पूर्व का इटली है। कहाँ से शुरू करेंगे, अगर हम सेंटर से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो टस्कनी है, टस्कनी, ठीक है। और टस्कनी का नंबर कितना था यहाँ पर, लास्ट था 10 नंबर टस्कनी को हमने दिया हुआ था यहाँ पर, और 9 नंबर था हमारा मोनाको का। तो 9 नंबर मोनाको यहाँ पे हो जाएगा, हमने इसको नंबरिंग कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। स्विट्ज़रलैंड भी इसमें ऊपर दिखाया गया है। स्विट्ज़रलैंड हालांकि पूछा नहीं गया, सबसे ऊपर स्विट्ज़रलैंड का पार्ट आता है। देखिए ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे इसमें। लोम्बार्डी यहाँ पर, लोम्बार्डी के जब राइट में जाएंगे तो वेनेशिया, और लोम्बार्डी के नीचे परमा, लेफ्ट की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ है सेवोई। परमा के नीचे मोडेना, मोडेना के नीचे टस्कनी, और राइट में सान मारिनो, दोनों के बीच में और नीचे पेपल, और यहाँ पर 9 नंबर है मोनाको। और इसी तरह से यहाँ पर है दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे इसको क्योंकि ये मैप थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर टॉपिक बात पूछे गए हैं। तो लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, इस तरह से पूछता है कभी कभी सीक्वेंस में। परमा के बाद है सेवेई, मोडेना, टस्कनी, सान मारिनो, पेपल, मोनाको, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र। इस तरह से इसको याद रखेंगे। ये कहाँ का राजतंत्र है मैप, तो इटली का है, 1858 से पहले का मैप है। ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट, पेज नंबर देख लेते हैं। 31 के बाद है 96 पर। चलिए, तो ध्यानपूर्वक इसी तरह से आपको मैप को भरना है अपने मैप में। मैप आपके पेपर में ही लगा हुआ आता है, वहीं से आपको काट कर जोड़ना होता है। अभी हम इंडिया में आ जाएंगे। देखिए अभी तक आपको मैप थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हालांकि ये सब नाम आपने सुने हुए क्योंकि आपने ये चैप्टर किए हुए हैं अच्छे से। तो अगला हमारा है जो भारत व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है उसके भारत के। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दिए गए मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तथा औद्योगिक केंद्र ABCD से 1 से 7 तक दिखाए गए हैं। इनमें से किन्हीं 4 को पहचान कर मानचित्र में भरना होता है, आपको रेखाओं पर इनको भरना है। तो देखिए क्या क्या है जो हमारे दिए गए थे व्यापारिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र। सबसे पहला दिया गया था बम्बई, ठीक है। उनके नाम सीधे दे दिए गए हैं यहाँ पर। बम्बई है, बंगाल है, मद्रास है, केंद्रीय प्रांत है, बिहार है, संयुक्त प्रांत है और पंजाब है। तो इनको हमको दिखाना है। और 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 दिखाना है। तो सूरत, गोवा, मद्रास और मछलीपट्टनम, ये क्या है, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र हैं देश के। तो इन्हीं को हमको दिखाना है। 4 केंद्र हैं, सूरत, गोवा, मद्रास और मछलीपट्टनम। तो देखते हैं सूरत हम कहाँ पर दिखाएंगे। तो आपको सबको पता है सूरत कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है। और गुजरात कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सूरत नंबर 1, ठीक है। नंबर B है गोवा। तो गोवा यहाँ पर छोटा सा स्टेट है, B यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। तो ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 1 या A, ठीक है। और नंबर 3 पर दिया हुआ है मद्रास। हाँ, बाकी सबको भी हम देखेंगे। मद्रास यहाँ पर C से दिया हुआ, तो ये मद्रास हो जाएगा यहाँ पर, चेन्नई जिसको आजकल कहा जाता है, मद्रास, ठीक है। ये नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम या इसको मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है आजकल, ये आंध्रा में है, तो यहाँ पर है। ये D हो जाएगा 4 नंबर यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट आपको पहचान के लिखना होता है और ये बनाना भी है आपको पॉइंट। वहाँ पर केवल आपको प्लेन मैप मिलेगा, तो उसमें आपको बनाना है कि कौन कौन सी जगह पूछी गई हैं। अभी दूसरी बाकी चीज़ों को भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, बम्बई जैसे था उसमें, तो बम्बई कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ पर है दोस्तों, तो महाराष्ट्र, ये गुजरात है, गुजरात के नीचे ये महाराष्ट्र है, ठीक है। इसमें दूसरा क्या था, बंगाल था। देखिए तो बंगाल कहाँ पर है, बंगाल इस तरफ है हमारा। बंगाल कहाँ पर है, प्यारा बंगाल यहाँ पर है, ठीक है। ये बंगाल इस तरफ आप दिखा देंगे। उसके बाद दिखाएंगे मद्रास। तो मद्रास हम देख चुके थे। केंद्रीय प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस दिखेंगे तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आएंगे बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब। तो संयुक्त इनको पूछता नहीं है, संयुक्त प्रांत को भी और केंद्रीय प्रांत को, लेकिन बिहार और पंजाब को पूछ सकता है। तो बिहार कहाँ पर है दोस्तों, बिहार है झारखंड के ऊपर। देखिए पहचानना आप सीख लीजिए, ये झारखंड है और इसके ऊपर है बिहार, ये जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये बिहार है। 5 नंबर पे क्या था हमारा, बिहार था, ये बिहार है। और 6 नंबर पर संयुक्त प्रांत आ जाता है। तो संयुक्त प्रांत यहाँ पर है, ये
संयुक्त प्रांत। तो आजकल वर्तमान क्या क्या है, ये वर्तमान का है यूपी और ये है बिहार, ठीक है। और बिहार के इस तरफ हम आते हैं तो ये होता है बंगाल, और ये क्या है बिहार के जस्ट नीचे, तो ये झारखंड है, बिहार से कट के बना है। उसी तरह से ये एमपी है और ये एमपी से निकल के बना तो ये छत्तीसगढ़ है, ये एमपी है। आपको सभी स्टेट्स को यहाँ पर हम लगभग समझा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर इसके भी 2 पार्ट हो चुके हैं। तो ये है इस तरफ वाला हिस्सा क्या है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, इस तरफ है लद्दाख, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, हिमाचल, फिर उत्तराखंड, ठीक है, इस तरह से। और इस तरफ पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ के ये मैप भरना है पूरा, ठीक है। आपको ये मैप भारत का व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र वाला मैप हम लोग देख चुके हैं। अभी हम चलते हैं अफ्रीका के मैप पर। तो अफ्रीका के मैप में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया कि ब्रिटिश उपनिवेश जो थे, ब्रिटिश उपनिवेश में भी क्या क्या पूछा गया जनरली, मिस्र, सूडान, गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया और फ्रांसीसी उपनिवेश। फ्रांसीसी उपनिवेश कौन कौन से, मोरक्को, अल्जीरिया, फ्रेंच, पश्चिमी अफ्रीका, मध्य कांगो, मालागासी को दिखाना है यहाँ पे। तो कहाँ का है ये मानचित्र है दोस्तों, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। तो अफ्रीका के मैप में हम इन सबको दिखाएंगे। थोड़ा सा आपको जो है क्लियर दिखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि ये मैप अलग अलग पेज पर हैं। चलिए, तो हमने दिखाना है इसको। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये कहाँ का मैप है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। अफ्रीका में हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का ये मैप है, ठीक है जी। यहाँ से मोरक्को, अल्जीरिया, ऊपर से मैप आपको इसी तरह का मिलेगा अफ्रीका का। जब भी मिलेगा आप नीचे से अगर शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पर मालागासी है, और जो प्लस के निशान है, जो प्लस के इस तरह से जहाँ पर भी बने हुए हैं ये दिखाता है ब्रिटिश उपनिवेशों को। ये जहाँ पर भी इस तरह के बने हुए प्लस के निशान, ये ब्रिटिश उपनिवेश है। और जहाँ पर ये ऐसे माइनस जैसे निशान हैं, मार्क्स हैं, इनको यहाँ पर ये क्या है, ये फ्रांसीसी उपनिवेश हैं। तो इससे हम ये भी देख पाते हैं कि कौन से ब्रिटिश उपनिवेश हैं और कौन से फ्रांसीसी। तो ब्रिटिश प्लस से हैं ये, और ये यहाँ पर भी हैं, और जो ऐसे माइनस का एक साइन है केवल, वो क्या है, फ्रांसीसी उपनिवेश है। तो फ्रांसीसी उपनिवेश में है मोरक्को, अल्जीरिया, देखते चलेंगे मेरे साथ। मोरक्को यहाँ पर, अल्जीरिया यहाँ पर, उसके नीचे है फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका, फिर है नाइजीरिया। जस्ट ए मिनट बच्चों, जस्ट ए मिनट ओनली। तो ये हम लोग आज मैप देख रहे हैं आपका दक्षिण ये अफ्रीका का मैप है। फिर से देखते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका, यहाँ पर है गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया, ये CAR जिसको हम कहते हैं मध्य कांगो गणराज्य है ये, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं राइट साइड की तरफ, और ये कौन से उपनिवेश है, ये ब्रिटेन के उपनिवेश है, ब्रिटिश उपनिवेश। मिस्र है यहाँ पर, जिसको आप इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। उसके बाद है सूडान, उसके नीचे है तो ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका है यहाँ पर, नीचे है उत्तरी नॉर्दर्न रोडेशिया, और उसके नीचे है दक्षिणी रोडेशिया, यहाँ पर है मालागासी। तो आप सबको देख सकते हैं, दोबारा से एक बार फिर आप देख लें मैप को, अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि यही मैप आपको पढ़ना। तो ध्यान से आप इस तरह का मैप अपनी कॉपी में भी बनाकर ट्राई कर लें पहले से। चलिए, इसके आगे हम फिर से चलते हैं एक और नए मैप की ओर। 97 के बाद हमको चलना है 199 पर। तो ये पूरी बुक में जितने भी मैप दिए हुए हैं दोस्तों, ये आज हम सारे एक ही साथ एक ही क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है वो श्योर शॉर्ट आपके राइट होते हैं। चलिए, आप फिर से एक मैप देखेंगे हम। नेशनल पार्क्स हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं, बाघ परियोजनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही मैप में हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पर, राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और टाइगर प्रोजेक्ट है, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं। तो ये सारे हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, बाघ परियोजना और राष्ट्रीय पार्क।
एक साथ देखेंगे। अब देखिए कैसे आपको समझना है, जो इस तरह से दिया होगा, ये नेशनल पार्क हो गया है, यानी कि राष्ट्रीय पार्क होगा जो गोला से बना होगा। यहाँ पर पहला हम एग्जांपल देते हैं, दाचीगाम है। दाचीगाम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, और ये क्या है? नेशनल पार्क है। और जो इस तरह से क्रॉस से बना होगा वो क्या होगा? वो होगा अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS इसको आप कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उसके बाद एक तीसरा निशान होगा जो इस तरह से होगा, इस तरह से। ये क्या है? ये होगा प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना के लिए जो है ये टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले दाचीगाम, उसके नीचे है राजाजी, उत्तराखंड में है, और ये क्या है? ये भी राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क। इसी के साथ साथ राजाजी के साथ साथ एक और नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके नीचे दुधवा नेशनल पार्क है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों, ये जिम कॉर्बेट और राजाजी कहाँ थे? ये उत्तराखंड में थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग स्टेट और जगह कहाँ पर उसको दिखाना है, देखते हुए चलेंगे हमारे साथ। आज हम सभी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर कुछ और नेशनल पार्क हैं, जैसे सरिस्का, भरतपुर और रणथंभौर, और तीनों कहाँ पर हैं? राजस्थान में। और राजस्थान के मैप में भी आपको कहाँ दिखाना है ये ध्यान से देख लें। ये पूरा राजस्थान है, इसमें यहाँ पर दिखाना है सरिस्का, भरतपुर, रणथंभौर। ठीक है, उसके बाद एक शिवपुरी नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश है। हम यहाँ पर फिर से आपको एक बार बताएंगे पूरे जो हमारे भारत का मैप है उसको, उसके सभी जो काम के स्टेट्स हैं जहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर MP है, तो MP में है शिवपुरी नेशनल पार्क है। नीचे है कान्हा किसली नेशनल पार्क है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। MP में भी इसका कुछ पार्ट हो सकता है क्योंकि बॉर्डर पर है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ दिखाना है ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, तो ये कान्हा किसली है, और ये नीचे ताडोबा नेशनल पार्क है। ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर आएगा? ये महाराष्ट्र है दोस्तों, ये महाराष्ट्र स्टेट है इसमें, और कन्हेरी भी इसी में है, महाराष्ट्र में। ये गुजरात है, तो इसमें गिर नेशनल पार्क है। ये गुजरात है, गुजरात, ये महाराष्ट्र है, ये MP है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्नाटका है और केरल है। कर्नाटक में भी एक नेशनल पार्क है दोस्तों, जिसका नाम है बांदीपुर। ठीक है, और नीचे मुडुमाला जो है, मुडुमाला अभ्यारण्य है। ठीक है, ये केरला में है। पेरियार जो ये नेशनल पार्क है, पेरियार, ये भी केरला में है। इधर एक गुंडी नेशनल पार्क है, ये किसमें? तमिलनाडु में है। उसी तरह से फिर यहाँ पर जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? वेदांगथल है, वेदाथंगल नेशनल अभ्यारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ऊपर चलते हैं थोड़ा। कान्हा किसली हम देख चुके थे, छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर पर है। ताडोबा जो है वो महाराष्ट्र में है। केवल और एतुर नागराम, ये कहाँ पर है? ये क्या है? दोनों अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये। ठीक है, और ये है कहाँ पर दोनों? तो ये है आंध्र प्रदेश है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश है, तो इसके इस तरफ क्या होगा? यहाँ होगा तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में है केवल और एतुर्ग्राम। ठीक है, इस तरह से कान्हा किसली देख चुके हैं, सुंदरबन देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल में है ये। और ये क्या है? बाघ परियोजना है, यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट है। राजदेवरा यहाँ पर है। कान्हा किसली MP में है, हम देख चुके हैं। भूटान इधर अगर हम देखें तो नेशनल महानदी, बांग्लादेश। काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आसाम में, ये पूरा स्टेट आसाम है। इस तरह इसके ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस तरह से इनका सीक्वेंस है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस तरह से मैप को आप ध्यान रखेंगे तो आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। हमने ये पूरा मैप देख लिया है, आप दोबारा से इसको एक लुक कर लें, अपनी बुक में भी देख लें और यहाँ पर भी देखते चलें साथ साथ। लगभग हमने सारे मैप को जो आपके काम का है समझ लिया है दोस्तों। फिर से हम एक और मैप देखेंगे अभी। 1 मिनट आपको तब तक होल्ड करना होगा। 199 के बाद है 360। यस, 2 और मैप इस बुक के फाइनल मैप हैं ये दोनों, और इसको भी हम आज करेंगे कंप्लीट। अभी देखिए इसमें बहुत ही छोटा है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। भारत के रैखिक मानचित्र, यानी कि भारत का एक मैप मिलने वाला है आपको, इंडिया का मैप ऐसा, और उस पर हमें केवल 3 राज्यों को दिखाना है, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और गोवा। ये आपके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि आप पहले इन सबको सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम मणिपुर देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने आपको अभी पहले मैप में ही बताया था इससे कि अरुणाचल सबसे ऊपर है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मेघालय है नीचे। तो नहीं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इस तरफ है। ठीक है, तो मणिपुर कहाँ पर? ये तीसरा वाला, ये मणिपुर है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, मणिपुर हो गया। दूसरा पूछा था हमसे सिक्किम, तो सिक्किम यहाँ पर है, बिल्कुल छोटा सा स्टेट भूटान और नेपाल के बीच में। इस तरह से ये चौकोर आपको बना हुआ मिलेगा। यहाँ पर देखिए जब मैं नज़दीक से दिखाता हूँ और मैप को आपको, तो ये बिल्कुल छोटा सा ऐसा भी जो बनेगा आपको, यही होगा हमारा सिक्किम। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ दोस्तों। तो हमने पढ़ा था जो MP है ये मध्य प्रदेश था, ठीक है। बाकी को भी हम इसके साथ साथ सीखते चलेंगे। मध्य प्रदेश से क्योंकि ये कट के ही बना, 2000 में ये नया स्टेट बना था, तो ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों। ये जो आपको दिखेगा टाइगर जैसी शक्ल में दिखता है छत्तीसगढ़, ठीक है। किसी लोमड़ी या टाइगर जैसी एक शेप यहाँ पर आपको दिखती हुई ये पूरा इस तरह से ये छत्तीसगढ़ है। एक और स्टेट बचा गोवा, जिसको आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है। गुजरात, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के और ये क्या है कर्नाटका, इन दोनों के बॉर्डर पर है ये गोवा, ठीक है। सारे स्टेट्स को हम लगभग कवर कर चुके हैं इंडिया के। तो इस तरह से आपके लगभग सारे मैप कवर हो गए। एक और वर्ल्ड का मैप फाइनल हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, विश्व के रैखिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अतिरिक्त, मतलब भारत को नहीं दिखाना है, उसके अलावा जो संघीय शासन वाले जो हैं 3 देशों की स्थिति को बताना है। कौन से हैं, जो फेडरल सिस्टम जिनमें है उनको दिखाना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिए हुए भी हैं, उनके नाम यहाँ पर दे दिए हैं। कौन कौन से हैं, पहला है USA, जिसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हो, तो ये पूरा USA यहाँ पर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये अमेरिका के साथ साथ जो नॉर्थन अमेरिका है उसके साथ कुछ और देश मिलते हैं, तब ये USA बनता, तो ये सारा बनाता है। यहाँ पर हमारा होगा पहला, ये क्या है, फेडरल सिस्टम वाला देश है, संघीय। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड कहाँ पर है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड किसका देश है, यूरोप मानचित्र का है। तो हमें यूरोप, ये क्या था, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर है यूरोप मानचित्र। यूरोप के जस्ट नीचे है अफ्रीका मैप है, ये अभी हमने पहले देखा था तो बड़ा मैप देखा था, ये अफ्रीका का मैप है, ये यूरोप का मैप इसके जस्ट ऊपर आता है, ठीक है। और ये यूरेशिया कहलाता है पूरा देश जो है, यहाँ पर एशिया नीचे और ये यूरोप का पार्ट ऊपर वाला, ठीक है। तो इसलिए यूरेशिया कहते हैं उसको। उसके नीचे है ऑस्ट्रेलिया। अभी हमको देश देखने 4 केवल, तो देखने पहला हमने USA देखा, यहाँ पर है, ठीक है, ये पूरा एरिया। उसके बाद स्विट्जरलैंड है, तो छोटा सा देश है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो ये यूरोप है, यूरोप के लगभग वेस्टर्न साइड में है, ये बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है, यहाँ पर है, हाँ क्या, स्विट्जरलैंड। उसके बाद तीसरे नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया पूरा महाद्वीप ही है बच्चों, नीचे है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमने इसको पहले सर्कल किया हुआ है, अभी किया था। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है नंबर 4 पे स्पेन। तो स्पेन भी क्योंकि यूरोप का देश है, लेकिन यूरोप में होने के बाद ये क्या है, ईस्टर्न यूरोप में है, ठीक है। बल्कि सेंट्रल यूरोप में कहें तो ज़्यादा बेटर है, स्पेन यहाँ पर होगा क्योंकि यूरोप तो और भी आगे तक जाता है। और नंबर 5 पे बेल्जियम, तो बेल्जियम भी उसी का देश है और यहाँ पर है, ये भी वेस्ट में है, तो इस तरह का यूरोप में। ये हमने देखे कुछ वर्ल्ड मैप में और जो है प्लेसेस थे, ठीक है। इस तरह से हिंदी वाली बुक के सारे मैप आपके फिनिश हो गए। एक और फाइनल हम मैप देखने जा रहे हैं आज, जो है नेशनल मूवमेंट से हमारे है, राष्ट्रीय जो आंदोलन भारत का था, उसमें कुछ 3 ही क्वेश्चन है छोटे से। आइए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ABC में 3 प्लेस दिए हैं, क्या क्या है। पहला प्लेस दिखाना है हमको जो पंजाब में, जहाँ पर जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, टुक प्लेस, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, इंग्लिश में भी आपको पूछा जाता है, हिंदी में भी, ठीक है। तो क्या था वो जगह, जलियांवाला बाग जहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर नाम की जगह है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया मैप में। हमने पहले देखा था, यहाँ पर पंजाब है, ठीक है, ये J&K का हिस्सा, हाँ, और ये लद्दाख J&K, उसके नीचे इस तरफ है हिमाचल, इस तरफ है पंजाब। तो पंजाब में हुआ था अमृतसर में क्या, जलियांवाला बाग जो है इंसिडेंट, ठीक है। दूसरा, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स, यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के लिए जो गांधी जी ने एक सत्याग्रह यहाँ पर चलाया था, तो वो कौन सी जगह थी दोस्तों, चंपारण नाम की जगह थी। और कहाँ पर आती है, बिहार में आती है। तो कहाँ पर है ये है, ये बिहार है, हमने देखा था पहले। और यहीं पर आती है चंपारण मूवमेंट, गांधी जी का यहीं पर लैंड किया था गांधी जी ने। तीसरा क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स ने सत्याग्रह जो है वहाँ पर टुक प्लेस हुआ था, ठीक है। तो ये कौन से थे, अहमदाबाद में हुई थी। और ये अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है दोस्तों। और गुजरात में भी कहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। ये पूरा मैप गुजरात है ये, तो यहाँ पर हम अहमदाबाद दिखाएंगे, यहाँ पर ये वर्कर्स की हड़ताल हुई थी। इसी में 2 छोटे मैप और उसके बाद आपका मैप का सारा कंप्लीट काम फिनिश, एक ही क्लास में मैप वर्क क्लियर। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्लेस वेयर वायलेंस इरप्टेड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लीडिंग टू, क्या हुआ फिर,
स्पिट्स विड्रॉल मतलब क्या हुआ, एक जो है वहाँ पर वायलेंस हो गई थी नॉन कोऑपरेशन में, और इसलिए वो गांधी जी ने उसको मूवमेंट को वापस लिया। तो कहाँ पर वो वायलेंस हुई थी, वो जगह थी दोस्तों चौरी चौरा, और चौरी चौरा कहाँ पर था, यूपी में, और यूपी का मैप कहाँ पर है, यहाँ पर है यूपी, ये बिहार था, ये यूपी है, यूपी में चौरी चौरा कहाँ पर है, यहाँ पर ईस्टर्न साइड में है दोस्तों। देखिए ये पूरा मैप यूपी का है ये, और यूपी में यहाँ पर है चौरी चौरा ईस्टर्न में ये, ठीक है। देवरिया जिला गोरखपुर में था ये। और दूसरा प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक्स द साल्ट लॉ इन 1930, गांधी जी ने नमक कानून को कहाँ पर तोड़ा था, हम सभी जानते हैं गुजरात में एक जगह है दांडी, ठीक है। तो दांडी में जाकर गुजरात में, ये गुजरात है, और गुजरात में यहाँ पर समुद्र के किनारे देखिए ये समुद्र है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में ये गुजरात है, ठीक है। और गुजरात में समुद्र के किनारे गांधी जी में नमक कानून को तोड़ा। एक और क्वेश्चन, प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन सितंबर 1920, तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। नहीं, 1920 में सितंबर में जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। दिसंबर में जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, लेकिन सितंबर का जो कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था कलकत्ता में। और कलकत्ता कहाँ पर है, ये कलकत्ता जिसको आप बोलते हैं, आज की डेट में ये कोलकाता इसका नाम हो चुका है, और ये बंगाल में है, बंगाल यहाँ पर है समुद्र के किनारे, और यहाँ पर है कलकत्ता, ठीक है। तो ये हुआ था यहाँ पर कांग्रेस का सेशन सितंबर में, दोनों सेशन कंप्लीट जरूरी है। सितंबर में सेशन हुआ कलकत्ता में, जबकि दिसंबर में 1920 में हुआ कहाँ पर, तो ये नागपुर में हुआ था। ये दूसरे मैप में देखिए आ गया क्वेश्चन, और ये नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, महाराष्ट्र के नागपुर कहाँ है, ईस्टर्न साइड में यहाँ पर। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये यहाँ पर क्या हुआ था, कांग्रेस का सेशन यहाँ भी हुआ था दिसंबर 1920 में दोस्तों, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट लॉ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दांडी में गांधी जी ने साल्ट लॉ को तोड़ा था। दांडी है गुजरात में, गुजरात के भी जो है वेस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन, प्लेस वेयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, तो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, और अहमदाबाद यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए लास्ट टू मैप्स मोर रिमेनिंग हियर, तो इनको भी हम कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको पहले प्रश्न देखना है, प्रश्न का उत्तर आने के बाद हमको मैप में करना है, ठीक है। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था दोस्तों मद्रास में, जिसे आज का चेन्नई कहा जाता है। और मद्रास चेन्नई हम देख चुके थे, कहाँ पर था, तमिलनाडु में। ये पूरा तमिलनाडु स्टेट है, इसमें यहाँ पर है मद्रास, जिसको हम चेन्नई भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द प्लेस एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह, तो किसानों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, वो चंपारण में हुआ था भाई, नील की खेती करने वाले। चंपारण कहाँ पर था, बिहार में, तो आ जाएगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है, ये सिटी एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग से क्या जुड़ा हुआ था, अमृतसर जुड़ा हुआ था। हम पहले हिंदी में भी इसको देख चुके हैं, आगे हम इंग्लिश में देख लिया। और ये सारी चीज़ें वही लोड कराती हैं वापस से, इसमें केवल बी ऑप्शन नया है, नागपुर और चंपारण को हम पहले ही देख चुके हैं, तो बी वाले को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द प्लेस इन गुजरात वेयर पीजेंट्स ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, जहाँ पर किसानों ने सत्याग्रह किया था। ये क्या था, लगान के विरोध में था, टैक्स के विरोध में था। तो ये लगान हुआ था खेड़ा में दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह था ये, पीजेंट का किसानों का आंदोलन था। इस तरह से हमने दोनों मैप्स के, दोनों बुक्स के सभी मैप्स को हिंदी और इंग्लिश में आज कंप्लीट किया है। और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी, आगे भी आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहेंगी। तो तब तक आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।